चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की कुछ जटिल क्वेश्चनों को। क्वेश्चन ये है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी व डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है, तो बिंदु डी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये यहाँ पे ए बी सी और ये हमारा डी है। इन पैरा की भुजा ए वाली, मतलब इसकी भुजा कितनी है, सबकी भुजा ए है, इसकी भुजा कितनी है, ए। और प्रत्येक कोने पर कितने आवेश रखे गए हैं, सब पे क्यू आवेश रखा गया है। ये यहाँ पे देखिए सब पे कितना आवेश रखा गया है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। अब फिर आगे बता रहा है प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है, बिंदु डी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अब इस बिंदु डी पर कितना बल लगेगा, इसके कारण सी के कारण डी पर लगने वाला बल, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे इधर क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, अर्थात ये इस पे बल लगाएगा बाहर की ओर। अब ये मान लेते हैं क्या है, एफ सी डी बल लगा। फिर बिंदु ए द्वारा डी पर लगने वाला बल, मान के चलते हैं ये इसकी दिशा ये हो जाएगी, ये इसकी दिशा क्या है, इस पे कौन सा बल लगेगा, ए के कारण डी पे, अर्थात एफ ए डी बल लगा। फिर उसके बाद अब बिंदु बी के कारण डी पे लगने वाला बल, यहां पे ध्यान देते हैं, ये ऐसे इसकी दिशा ये हो जाएगी, इस पे कौन सा बल लगेगा, वेक्टर एफ वी डी, ये बल इधर लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात क्या कर लेते हैं। अच्छा, जब ये भुजा ए है और ये अगर हम मान लें त्रिभुज बी सी डी में, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज में है, ये कण है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये हम कण ज्ञात कर लेते हैं। तो इस त्रिभुज में देखोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ज्ञात करेंगे तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, a√2। अब चलिए हम सबसे पहले सी डी ज्ञात कर लेते हैं और एफ ए डी ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान देंगे, बिंदु ए के कारण बिंदु ए के कारण डी पर लगने वाला बल, एफ वेक्टर एफ ए डी बराबर कितना हो जाएगा, कूलाम के नियम से Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, और यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, अर्थात दोनों Q बराबर है, अर्थात Q1 इंटू Q2, मतलब ये हो जाएगा हमारा Q² अपॉन इनके बीच की दूरी, अर्थात A² हो जाएगा। इतना आ गया। अब उसके बाद एफ ए डी आया, बिंदु सी के कारण डी पर लगने वाला बल, बिंदु सी के कारण
डी पर लगने वाला बल एफ सी डी, एफ सी डी बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों आवेश क्या है बराबर है, अर्थात क्या मिल जाएगा Q² अच्छा सी डी की दिशा ये है, एफ ए डी की दिशा नीचे की ओर है, अर्थात अगर देखा जाए तो इनके बीच में कोण कितना बन रहा है 90 अंश बन रहा है। तो एफ सी डी और एफ ए डी का परिणामी इधर नीचे की तरफ काम करेगा, मतलब जो दिशा एफ बी डी की होगी वही दिशा इन दोनों की परिणामी की होगी, अर्थात हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, और ध्यान देंगे यहाँ पे क्यू आवेश है, यहाँ पे भी क्यू आवेश, यहाँ पे क्यू आवेश, तो दोनों बल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, लेकिन दिशा क्या होगी अलग अलग हो जाएगी, अर्थात इसका मतलब है दोनों बल क्या होंगे बराबर होंगे, एफ ए डी बराबर एफ सी डी, ये दोनों बल बराबर है, अर्थात इन दोनों का परिणामी इन दोनों बलों का परिणामी बल एफ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, अर्थात इसको क्या मान के चले एफ ए डी का वर्ग धन एफ सी डी का वर्ग धन 2 एफ ए डी इंटू एफ सी डी कॉस थीटा के स्थान में कितना हो जाएगा 90 अंश, अर्थात एफ बराबर कितना मिल जाएगा एफ ए डी का वर्ग प्लस एफ सी डी का वर्ग, यहाँ cos 90 का मान रखोगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट यहाँ एफ ए डी सी डी के बराबर है, अर्थात हम लिख क्या सकते हैं एफ ए डी का वर्ग धन इसके स्थान पे आप लिख सकते हो एफ सी डी का वर्ग, सी डी के स्थान पे आप क्या बना सकते हैं एफ ए डी का वर्ग, अर्थात एफ अंडर ये 2 बार हो गया 2 अंडर रूट एफ ए डी का वर्ग बराबर एफ बराबर क्या मिल जाएगा ये अंडर रूट 2 हो जाएगा इंटू एफ ए डी, ये मिल गया, ये परिणामी बल हमको मिल गया। एफ सी डी और एफ ए डी का परिणामी बल इधर काम करेगा, जिधर एफ वी डी काम कर रहा है, अर्थात अब हम क्या ज्ञात करेंगे बी द्वारा डी पर लगने वाला बल, अर्थात एफ बराबर क्या मिल जाएगा एफ वेक्टर वी डी बराबर क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q² अपान R², मतलब ये पूरे का स्क्वायर A√2 का स्क्वायर, अर्थात क्या मिल जाएगा एफ वी डी इज इक्वल क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या मिलेगा Q² अपान यहाँ A² इंटू मतलब 2 आ जाएगा 2A² आ गया। यहाँ पे हमको कितना मिल गया था, यहाँ पे हमको मिला था एफ बराबर √2 इंटू एफ ए डी का मान कितना आया है एफ ए डी, चाहे इसको रख लेते हैं इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q² अपान A²। अब देखिए इस परिणामी बल और एफ बी डी का दोनों की दिशा सेम है, तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा
दोनों की दिशा एक है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अर्थात आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम लिखेंगे क्या, यफ वेक्टर वीडी की दिशा समान है, इसलिए परिणामी बल कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, अर्थात कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ दो, इस कॉमन कर लेते हैं, मिलेगा क्या, और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी कॉमन है दोनों में, मिलेगा क्या, इसमें मिल जाएगा हमारा √2 और प्लस वहाँ कितना मिल जाएगा 1/2। अर्थात इसका मतलब है कि इन तीनों द्वारा बिंदु डी पर जो आवेश Q है उस पर कितना बल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2 न्यूटन, इतना बल लगेगा इस पे। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप कई बार लगाइए।